नमस्कार। पेरिस ओलंपिक में बड़ी कामयाबी के बाद विनेश फोगाट के अयोग्य होने से खिलाड़ियों के वजन का महत्व पता चला है। वजन बढ़ाना, घटाना और एक स्तर पर रखना खिलाड़ियों के लिए कितना मुश्किल है। क्या विनेश फोगाट से कोई चूक हुई है? पेरिस ओलंपिक में महिला कुश्ती के मुकाबले में पहली बार फाइनल में पहुंची भारतीय रेसलर विनेश फोगाट बढ़े हुए वजन के चलते डिस्क्वालीफाई हो गई। विनेश अच्छा प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना चुकी थी, लेकिन निर्धारित सीमा से वजन 100 ग्राम ज्यादा होने पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह खबर न सिर्फ विनेश बल्कि पूरे भारत के लिए बड़ा अफसोस लेकर आई। इससे ओलंपिक में भारत का मेडल तो कम हुआ ही, एक खिलाड़ी के रूप में विनेश फोगाट को बहुत बड़ी निराशा मिली है। इसके अगले दिन ही उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। वजन के मामले में विनेश ने पहले भी चुनौतियां झेली हैं। रियो ओलंपिक 2016 में उन्हें 48 किलोग्राम भार वर्ग के लिए अपना वजन कम करना पड़ा था। हालांकि चोट के कारण वो मुकाबले से जल्दी बाहर हो गई थी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी विनेश 53 किलोग्राम भार वर्ग में खेली और लेकिन क्वार्टर फाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पेरिस ओलंपिक 2024 में उन्होंने 50 किलो भार वर्ग में खेलने का फैसला किया, लेकिन अंत में बढ़े हुए वजन के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनेश फोगाट को अपने वजन की चुनौती का अंदाजा पहले भी था। अप्रैल 2024 में उन्होंने कहा था कि मुझे अपने वजन को बेहतर तरीके से मैनेज करना होगा। मैंने लंबे वक्त के बाद अपना वजन कम करके 50 किलो किया है। कुश्ती में एक भार वर्ग के सभी मुकाबले दिन में कराए जाते हैं। इस दौरान एक रेसलर का दिनों दिन सुबह वजन मापा जाता है। पहले दिन के वजन के लिए 30 मिनट का समय दिया जाता है। इस 30 मिनट में कई बार वजन चेक किया जा सकता है। दूसरे दिन वजन के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय दिया जाता है और वजन मापने के बाद खिलाड़ियों का मेडिकल चेकअप भी किया जाता है। वजन के दौरान पहलवान सिर्फ कुश्ती कॉस्ट्यूम ही पहन सकते हैं। रेसलिंग के अलावा बॉक्सिंग में भी खिलाड़ी कई बार अपने वेट कैटेगरी बदलते हैं और उन्हें भी मैच से पहले अपना वजन करवाना पड़ता है। पूर्व ओलंपियन और बॉक्सर विजेंदर सिंह ने डीडब्ल्यू से कहा कि 2019 में न्यूयॉर्क में प्रोफेशनल बॉक्सिंग के मुकाबले से पहले मेरा 5 किलो वजन बढ़ गया था, इसलिए मैंने पूरी रात कड़ी एक्सरसाइज की और मैच से पहले वजन घटा लिया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिनेश पडिवाला का भी मानना है कि वजन कम करना, इसमें कटौती करना एनर्जी में कमी की वजह बनता है। डब्ल्यू की रिपोर्ट के अनुसार विनेश ने लगातार 3 मुकाबले खेले थे और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए उन्हें पानी देना पड़ा, जिससे उनका वजन बढ़ गया। हमारे शरीर का वजन मांसपेशियां, हड्डियां, वसा और पानी से मिलकर बना होता है। इसी के आधार पर शरीर का कुल वजन मापा जा सकता है। विनेश हमेशा 53 किलोग्राम की श्रेणी में ही खेली हैं, लेकिन इस बार उन्हें 50 किलो की श्रेणी में खेलना पड़ा, जिसके लिए उन्हें अपना वजन कम करना था। डाइट्रिशियन हिमानी पुरी कहती हैं कि बाउट के बाद उनका 2 किलो वजन जो बढ़ा वो पानी के कारण है, क्योंकि अपनी प्रतिस्पर्धा के बाद खिलाड़ी को पानी दिया जाता है, जिसे मांसपेशियां सोखती हैं और वजन बढ़ता है। इसी वजह से व्यायाम के जरिए पसीना बहाकर ही पानी को शरीर से कम कर दिया जाता है, वजन घटाया जा सकता है। वजन की नियमितता के बारे में केजीएमयू के स्पोर्ट्स इंजरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल बताते हैं कि खिलाड़ियों के लिए सबसे जरूरी उनकी कंसिस्टेंसी और हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि वजन कम करने के लिए शरीर से वाटर लॉस ही एक मात्र उपाय है। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर शरीर से पानी अधिक मात्रा में कम हो जाए तो खिलाड़ी की जान खतरे में हो सकती है। बाउट जीतने के बाद विनेश का वजन लगभग 2 किलो बढ़ गया था। वजन बढ़ना आसान है, लेकिन जल्दी घटाना मुश्किल होता है। इस बारे में प्रोफेसर नवल विक्रम कहते हैं कि खेल में न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा और अहम किरदार होता है। वजन घटाने में खाने की मात्रा और ऊर्जा
ऊर्जा की खपत दो मुख्य बातें होती हैं। ये तो आप खाना कम खाएं या फिर अपनी एनर्जी एक्सपेंडिचर को बढ़ा लें, या फिर दोनों पर एक साथ काम करें। वजन इसी तरह से कम किया जा सकता है। विनेश ने भी वजन घटाने के लिए स्किपिंग, दौड़ समेत कुछ अन्य व्यायाम और एक्सरसाइज की थी ताकि उनका वजन कम हो सके। इससे कुछ हद तक वजन कम हुआ भी, लेकिन फिर भी वो मानक के अनुसार अपना वजन 50 किलोग्राम तक नहीं रख पाई। वजन कम करने की जद्दोजहद में विनेश को डिहाइड्रेशन के चलते अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट इसी खोसला कहती हैं कि दिल के सही से धड़कने के लिए शरीर में मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। वजन कम करने में व्यायाम के दौरान अधिक पसीना बहता है। इस दौरान पसीने के साथ मैग्नीशियम और पोटेशियम अधिक निकल जाए तो कार्डियक अरेस्ट और एरिथमिया हो सकता है, जिससे खिलाड़ी की जान भी जा सकती है। महिलाओं में बोन हेल्थ यानी हड्डियों का स्वास्थ्य अहम होता है। इस पर हिमानी ने बताया कि किसी महिला खिलाड़ी को जब वजन कम करना हो तो ऐसे में डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट इस बात का खास ख्याल रखें कि खिलाड़ी का बोन हेल्थ और मसल्स हेल्थ प्रभावित ना हो, क्योंकि इसके प्रभावित होने से खिलाड़ी को चोट लगने की आशंका बढ़ जाती है। महिला खिलाड़ियों में हार्मोनल बदलाव भी होते हैं। इसी बताती है कि महिलाओं में माहवारी के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव होता है। माहवारी से पहले उनका हल्का वजन बढ़ सकता है, खान पीन में बदलाव हो जाता है। ऐसे में इस पहलू को भी ध्यान में रखा जा सकता है। भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू जो 49 किलोग्राम भार वर्ग में मात्र 1 किलोग्राम वजन कम उठाने की वजह से पदक चूक गई थी। उनका कहना था कि प्रतियोगिता के दिन उनके माहवारी का तीसरा दिन था, जिसकी वजह से वो थोड़ा कमजोर महसूस कर रही थी और उसका असर उनके खेल पर पड़ा। ओलंपिक के कुछ खेलों में वजन का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कुछ खेलों में जरा सा वजन बढ़ना भी खिलाड़ियों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। हार जाने के डर से भी कभी कभी खिलाड़ी रिटायरमेंट, तनाव, अवसाद और यहां तक कि आत्महत्या तक का कदम उठा सकते हैं। ओलंपिक के नियमों के अनुसार यदि कोई भी रेसलर निर्धारित वजन से ज्यादा पाया जाएगा तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस मसले पर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग चीफ का कहना है कि खिलाड़ियों का नियमों का सम्मान करना होगा। सभी खिलाड़ी नियमों के बारे में जानते हैं। विनेश के साथ जो भी हुआ वो सही नहीं था, लेकिन नियमों के तहत उन्हें ना तो मेडल दिया जा सकता है और ना ही खेलने की इजाजत। विनेश ने अयोग्य घोषित होने के मामले में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में अपील की है। इस अपील में उन्होंने संयुक्त तौर पर सिल्वर मेडल की मांग की है। हालांकि इस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। अयोग्य घोषित किए जाने के अगले ही दिन विनेश ने कुश्ती छोड़ने का फैसला कर लिया। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही, अब अलविदा कुश्ती। 2001 से 2024 आप सबकी हमेशा ऋणी रहेगी। वही लोग जानने को व्याकुल हैं कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं। इसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। CAS अपना फैसला 13 अगस्त को सुनाने वाला है। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार पूरा भारत इस समय पहलवान विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल देने की वकालत कर रहा है। फोगाट की याचिका पर न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। बता दें कि महिला फ्रीस्टाइल 50 किलो कुश्ती मुकाबले के फाइनल से पहले फोगाट को वजन बढ़ने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। विनेश का वजन 50 किलोग्राम की सीमा से 100 ग्राम अधिक था। बता दें कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA और विनेश फोगाट की ओर से हरीश साल्वे ने कोर्ट में पक्ष रखा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार विनेश फोगाट के वकील ने कुश्ती प्रतियोगिता के आयोजन स्थल चैंप डे मार्स एरिना और एथलीट विलेज के बीच की दूरी को निर्धारित वजन माप में उनकी विफलता का एक महत्वपूर्ण कारण बताया है। भारतीय पहलवान के वकील ने यह भी कहा है कि मुकाबलों के बीच व्यस्त कार्यक्रम ने उन्हें अपना वजन कम करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया, जो उनकी प्रतियोगिता के पहले दिन के बाद
52.7 किलोग्राम के निशाने को छू गया था। वकील ने आगे तर्क रखा कि विनेश को कोई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ नहीं मिला है क्योंकि दूसरे दिन सुबह उनके पास अतिरिक्त 100 ग्राम था, जिससे उन्हें कोई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ नहीं मिल सका। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 100 ग्राम की अधिकता न के बराबर है, जो एथलीट के वजन का लगभग 0.1 से 0.2% है, और यह आसानी से गर्मी के मौसम में मानव शरीर के फूलने के कारण हो सकता है, क्योंकि गर्मी के कारण मानव शरीर में अधिक पानी जमा हो जाता है। वैज्ञानिक रूप से जीवित रहने के उद्देश्य से यहां मांसपेशियों के बढ़ने के कारण भी हो सकता है, क्योंकि एथलीट ने एक ही दिन में 3 बार प्रतिस्पर्धा की थी। रिपोर्ट के अनुसार फोगट के वकील ने कहा है कि एथलीट द्वारा प्रतियोगिताओं के बाद अपने स्वास्थ्य और अखंडता को बनाए रखने के लिए किए जाने वाले भोजन के कारण भी हो सकता है। भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान सौरभ गांगुली ने भी फोगाट को सिल्वर मेडल देने की वकालत की है। फिलहाल लोगों को अब परिणाम का इंतजार है, देखते हैं कि फैसला क्या आता है। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।